नमस्कार आप सभी लोग को। हम दिशांक कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने दिशांक सेलेक्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप सभी लोग खूब तन मन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज उसी के मद्देनज़र मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण चित्र, ये पार्ट 1 आपका रहेगा। मैं लेकर के आने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन ये बनेगा, ये कहाँ मिलेगा? तो आप हमारे यूट्यूब चैनल DSL यानी दिशांक सेलेक्टर पे आप सर्च कर सकते हैं। आपको बता दूं कि दिशांक सेलेक्टर यूट्यूब टीम द्वारा नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के अनुसार PDF, NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सरलतम व्याख्या, बहुत सारी बिंदुओं पे आप प्रासंगिक वर्धन किया जा चुका है। जैसा कि यूपी बोर्ड 23-24 के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर 7080451342 या 6307599835 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब को देख रहे हैं आप तो दिशांक सेलेक्टर सर्च करें। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चन में फिगर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण फिगर की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। देखिए, पहला फिगर जो आपके पास आ सकता है, उस पहले फिगर में आपका क्या हो सकता है कि बीजांड का संरचना बनाओ। बीजांड की संरचना बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आपके पास बीजांड की संरचना। एक बार इनको आप बना लें, देख लें कैसा बनता है, किस किस तरह का पेन यूज करना है, कैसे ड्रा करना है, कौन सा इसका क्या नाम हो सकता है, ये पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे रखी है पूरी अच्छे से। इनका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, बना लें 1 बार 2 बार 3 बार, कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको बहुत खूब अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रहा, सबसे पहला बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। ठीक है, इसको एक बार आप बना के जाएंगे, ठीक है ना, देख लेंगे सब लोग अच्छे से। अब आओ सेकेंड की तरफ चलते हैं। परिपक्व परागकोश की संरचना, ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। परिपक्व परागकोश की संरचना बनाने के लिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको भी एक बार आप बना करके ध्यान से अच्छे से जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आने की प्रबल चांसेस इस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलें हम लोग। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास थर्ड क्या है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होता है इसको DNA पैकेजिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका बन जाता है, आता है। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में कि न्यूक्लियोसोम का संरचना बनाएं। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है पहले, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, हो सकता है एग्जामिनर का माइंड कुछ और डाइवर्ट हो जाए और फिर क्वेश्चन को ये मतलब दे दे। ठीक है, तो इसको आप एक बार बना लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आगे चलो, नर जनन तंत्र, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, क्योंकि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में से एक तो आने वाला है। तो मेरे पास जो अगली जो फिगर आपके सामने दिख रही है, नर जनन तंत्र है ना, ये आपको एक बार तो ट्राई कर लेना है, घर पे अच्छे से बना लेना है कि नर जनन तंत्र में क्या है, कैसे है, कौन किसका नाम है, किस कलर का पेन यूज करें, कैसे यूज करें, ये सारी जानकारी आप इसमें एक बार बना के घर पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे चलो। नर जनन तंत्र के बाद मेरे पास क्या था, मादा जनन तंत्र है ना। मैंने कहा ना, चाहे नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, कोई ना कोई एक, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आने के चांसेस आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप एक बार ट्राई करेंगे, सब लोग घर पे बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि हाँ कहाँ कमी रह गई है, किस तरीके से कमी रह गई है। एक बार इनको आप प्लीज़ बनाने का प्रयास करना सब लोग। ठीक है, ये देखना सब लोग, प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, तो इनको भी हम लोग ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, ये देता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाएं। तो आप एक बार इनको ट्राई कर लेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे कैसे ये बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आराम से इस चीज़ को देखने में, देख करके एक बार ट्राई करने में कुछ ज़्यादा वर्क नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलने हम लोग। ये देखो, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, ये तो भैया क्वेश्चन आते आते हैं।
डीएनए का डब्ल्यू हैरिस मॉडल कौन दिया था, किसने दिया था, ये सब जानते हो सब लोग, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। एक बार इनको आप ट्राई कर लेंगे, बना लेंगे। कैसे बनता है, सरल से सरल भाषा मैंने दिया वो बनाने के लिए, सिंपल वे में कि एक बार आप ट्राई करो, बन जाए आराम से, ठीक है। कहाँ ग्लाइकोसिडिक बांड है, कहाँ पे हाइड्रोजन बांड आपका है, ठीक है ना, कहाँ पे एडेनिन थायमिन से आपका बांड बनता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार आप देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप एक बार ट्राई करोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो एक बार इनको आप बनाने का प्रयास करोगे तो इजीली ये सारी फिगर आपके बन जाएंगे। तो पूरे बायो में ये मेरे पास पार्ट 1 रहा फिगर का, ठीक है ना। मैंने आपको अब तक क्या क्या दिखा दिया, एक बार आप देख लें, एक बार इनको ट्राई कर लें, बनाने का प्रयास कर लें, ठीक है। पहला मेरे पास क्या था, बीजांड की संरचना था, एक बार आप बना लोगे सब लोग। परिपक्व परागकोश की संरचना थी, एक बार आप बना लीजिएगा। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। उसके अलावा नर जनन तंत्र था, मादा जनन तंत्र था, उसके अलावा प्रतिरक्षी अणु था, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, और मेरे पास क्या था, स्पर्म का संरचना था, ठीक है। इन सभी को आप बना लेंगे सब लोग अच्छे से, एक बार ट्राई करके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। 6 के 6 एक पेज पे लिखेंगे सब लोग, बनाने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए होगा इस फिगर का, इन पूरे 8 फिगर को एक साथ कि आपको ये मिल जाए, कि मुझे कहीं और ढूंढना ना पड़े, तो आप हमारे नंबर, ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देंगे 7080451342 पर, तो मैं आपको इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट में एक बार आप प्लीज़ मोटिवेट कर देना कि हाँ सर ये क्लास हमको बहुत अच्छे से पसंद आ चुका है। ओके, ऑल द बेस्ट।